तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। ये एक छोटी सी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इसको ध्यान से सुनेंगे, लास्ट तक समझेंगे क्या है ये, है ना? पीछे आप देख पा रहे होंगे बिग अनाउंसमेंट लिखा हुआ है। एक नई पहल, एक नई शुरुआत जो आपको ले जाएगी सिलेक्शन के बहुत पास, राइट? क्या है इसको पूरा ध्यान से समझना, सीखना, विचार करना आपके लिए एक नया इवेंट पूरी एवन बैंकिंग क्लासेस टीम की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। आप देख रहे हैं बिग अनाउंसमेंट लिखा हुआ है। क्या है ये अनाउंसमेंट? समझेंगे, पूरी बात को समझेंगे। आगामी जो पेपर होने वाला है वो आरआरबी क्लर्क का होने वाला है, राइट? पीईटी के मौका आ चुके हैं, रिजल्ट पीईटी के आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अब प्रीलिम्स के आपके एडमिट कार्ड भी 1-2 दिन में जारी होने वाले हैं और एग्जाम बिल्कुल खोपड़ी पर, या यूं कह सकते हैं 2025 का लास्ट प्रीलिम्स का पेपर होने जा रहा है। तो हमें बहुत ही सूझबूझ के साथ इस पेपर को देना है ताकि अंतिम मौका इस साल के लिए है वो कहीं हाथ से छूट ना जाए। तो आपको लिए आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखकर हर संडे तो इवन बैंकिंग क्लासेस में मॉक होते ही रहते हैं, आप उनको बेहतर परफॉर्म करते ही रहते हैं। लेकिन उसके अलावा भी आपको एक मेगा मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। क्या है ये मेगा मॉक टेस्ट? क्या करना होगा इसको? आइए देखते हैं क्या है आगे इसमें। देखो, मेगा मॉक टेस्ट एक कदम रियल एग्जाम, ठीक? बिल्कुल आपको प्रीलिम्स पर बेस्ड हूबहू वही पेपर, यानी आप यूं समझ सकते हैं कि पेपर से पहले पूरे पेपर की तैयारी, ठीक? क्या है इसमें खास? मेगा मॉक टेस्ट हम लोगों ने आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के टाइम भी कराया था। जो लोग दिए होंगे वो इस माहौल को पूरी तरीके से बेहतर समझ रहे होंगे कि ऐसा ही होता है मेगा मॉक टेस्ट, ठीक है? अब जो लोग नहीं जानते हैं वो इसको समझें, ध्यान रखेंगे। मेगा मॉक टेस्ट की जो रजिस्ट्रेशन की डेट रखी गई है, रजिस्ट्रेशन की डेट 28 से लेकर 30 तक, यानी 28, 29 और 30, 3 दिन ही वैलिड है। इस दिन ही आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई समय नहीं दिया जाएगा। कैसे करना होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, क्या होए इस मेगा मॉक टेस्ट का मतलब, आओ देखते हैं क्या है इसमें सीन आगे। देखो क्या लिखा हुआ है ये, कि जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 28 नवंबर से ओपन हो जाएगा। 28 नवंबर से ओपन होगा और 30 नवंबर लास्ट डेट है। डेट बिल्कुल ध्यान से रखेंगे। ओनली वैलिड फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए वैलिड है। 28, 29 और 30, 3 दिन के लिए वैलिड है। डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर मेगा प्रीलिम्स टेस्ट, जो टेस्ट के एडमिट कार्ड होंगे वो आपके मेल आईडी पर भेजे जाएंगे। मेल आईडी पर आपको ये एडमिट कार्ड दिया जाता है, आपकी अपनी पर्सनल मेल आईडी पर आपका अपना पर्सनल एडमिट कार्ड आपको टीम की तरफ से भेज दिया जाता है। और वो डेट कब होगी? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद समझो नेक्स्ट। देखो क्या है, एक नहीं दो दो मॉक आपको देने हैं। एक मेगा मॉक नहीं, 2 मेगा मॉक होंगे, ध्यान रखिएगा। 2 मेगा मॉक आपको देने हैं। फर्स्ट मेगा मॉक किस दिन होगा? फर्स्ट मेगा मॉक की जो डेट है मेरे भाई, ये है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को फर्स्ट मेगा मॉक होगा, जिसका रिजल्ट आपको 3 दिसंबर को दोपहर 12 बजे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाएगा, ताकि आप देख पाए, भीड़ का हिस्सा बने थे, लोगों के साथ आपने मॉक दिया था, तो आपकी पोजीशन क्या है। दूसरा मॉक टेस्ट आपको देना है, सेकंड मेगा मॉक टेस्ट 4 दिसंबर को देना, 4 दिसंबर को, और इसका रिजल्ट आएगा 5 दिसंबर दोपहर 12 बजे। रिजल्ट के भी अपने एक तरीके हैं, जरा समझिएगा क्या है। अगर आप फर्स्ट मेगा मॉक, हर मेगा मॉक की 2 शिफ्ट बनाई गई, फर्स्ट मेगा मॉक की 2 शिफ्ट होगी, एक होगी मॉर्निंग शिफ्ट और एक होगी इवनिंग शिफ्ट। 2 शिफ्ट में मॉक होंगे। आपका एग्जाम मॉर्निंग में पड़ेगा या इवनिंग में, ये पता चलेगा आपके एडमिट कार्ड से।
डन हो गई बात। अब अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर देते हैं, सुबह वाली शिफ्ट में अगर आप हैं, तो शाम वाली शिफ्ट के में जो पेपर होगा वो अलग पेपर होगा, राइट। दूसरी बात, फर्स्ट मेगा मॉक टेस्ट आपने दिया मॉर्निंग शिफ्ट में, तो इसके आपके क्वेश्चन पेपर तो आपको मिल ही जाएंगे क्योंकि ऑफलाइन है। सेकंड के जो पेपर होंगे वो शाम को अपलोड कर दिए जाएंगे ऐप पे। अभी बताऊंगा कहाँ मिलेगा वो, आप समझ गए। यानी एक दिन में आपने दिया पहली शिफ्ट में, बट दूसरी शिफ्ट का भी पेपर होने के बाद दोनों शिफ्ट का पेपर, और जो लोग दूसरी शिफ्ट में पेपर दे रहे हैं उनको पहली शिफ्ट का मॉक पेपर आपके ऐप के सेक्शन में जहां आप इसको एनरोल करेंगे वहां अपलोड कर दिया जाएगा। यानी एक दिन में आपको दो पेपर देखने का मौका मिलेगा। शानदार। दो मॉक टेस्ट है, सेम प्रोसेस सेकंड मेगा मॉक में भी। सेकंड मेगा मॉक की भी दो शिफ्ट होंगी, एक मॉर्निंग शिफ्ट होगी और एक इवनिंग शिफ्ट होगी। अब सपोज अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर दे रहे हैं तो इवनिंग शिफ्ट का पेपर आपको मिलेगा, और अगर आप इवनिंग शिफ्ट का पेपर दे रहे हैं तो मॉर्निंग शिफ्ट का भी पेपर आपको मिलेगा। क्लियर हो गई। मतलब एक कैंडिडेट दो मॉक पेपर देगा, एक 2 तारीख को, दूसरा 4 तारीख को, लेकिन उसको पेपर कितने मिलेंगे? 4। एक पेपर में 80 क्वेश्चन आने आप जानते हैं। 4 पेपर का मतलब मेरे भाई 80 गुणे 4 अगर कर लेते हो तो 320 सवाल, 320 क्वेश्चंस इज अ टोटली बेस्ड ऑन हु बहू आप कह सकते हैं एग्जाम पैटर्न, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल। 320 सवाल अगर आप चार्ट कर चले गए, इससे बाहर नहीं आएगी गणित और रीजनिंग। मानिए इस बात को, जो लोग जुड़े हैं उसको उनको ये बात समझ में बेहतर आती है। जो लोग नहीं जानते हैं वो इस चीज को माने कि एक टीम, एक टीचर और एक पूरी पढ़ाने वाली टीम अगर बना के मॉक आपको करा रही है तो लेवल शानदार, एज इट इज एग्जाम ओरिएंटेड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताऊं इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है समझना। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करना है, प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे आप A1 बैंकिंग क्लास, सबसे पहला स्टेप। ठीक है, A1 बैंकिंग क्लासेस सर्च करिए। A1 बैंकिंग क्लासेस को आप डाउनलोड करेंगे, सेकंड स्टेप। डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करिएगा। ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का, थर्ड स्टेप यहाँ लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा। जिनके पास पहले से ऐप अवेलेबल है कोचिंग की, वो कृपया या तो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लें या फिर ऐप को प्ले स्टोर से जाके अपडेट कर लें। है ना, बहुत सारी चीजें अपडेट की गई हैं, तो या तो आप अपडेट कर लिए या फिर अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इंस्टॉल कर लीजिएगा अनइंस्टॉल करके। तो इस तरीके का इंटरफेस, इसके पहले का एक स्टेप है, वहां पे डिटेल अपनी छोटी सी इंफॉर्मेशन डालनी है। नाम, नंबर, मेल आईडी। आपसे विनम्र निवेदन है कि नाम, नंबर और मेल आईडी सही सही भरिएगा, अदरवाइज डाटा गलत आएगा तो एडमिट कार्ड फिर रिलीज नहीं हो पाएंगे आपके नाम पे। क्लियर। तो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। कुछ भी नहीं करना है, ये जो आपको बैनर दिख रहा है ऊपर सबसे पहले, इस पर आप डायरेक्ट क्लिक करिएगा। इस पर डायरेक्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा पूरा पूरा। ये पूरा पूरा इंटरफेस इस तरीके का देखने को मिलेगा। पूरे हमने इसमें इंफॉर्मेशन लिख रखी है, किस तरीके का माहौल होगा, किस तरीके से आप मॉक को कंडक्ट करेंगे। सीधा यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप। 69 रुपीज हमने प्राइस रखी है। 69 रुपीज में दो मॉक आप आकर देंगे। दो मॉक आप आकर देंगे, दो मॉक देने हैं आपको, मेगा मॉक। और पेपर आपको मिलेंगे 4। ध्यान रखेंगे, पेपर मिलेंगे मेरे भाई 4। 4 पेपर आपको मिलेंगे। दैट क्लियर। इतना ही नहीं, और भी कुछ है। थोड़ी देर सुन लेना। यानी 4 पेपर की कॉस्ट 69 रुपीज रखी गई। डन हो गई बात। जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे, पेमेंट सक्सेस हो जाएगी। फोन पे, गूगल पे, जो भी आप चलाते होंगे, पेमेंट सक्सेस हो जाएगी। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आप 3 डॉट पे क्लिक करिएगा ऊपर। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का
या तो परचेज वाले ऑप्शन में यहाँ क्लिक कर लेना या थ्री डॉट पे क्लिक करोगे परचेज पे तो ये आपको शो करने लगेगा। ये जैसे ही आप व्यू कोर्स पे क्लिक करोगे, व्यू कोर्स पे इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा, ये वाला इंटरफेस। इसमें आप देखोगे रिकॉर्डेड वाले में एक ये पीडीएफ पड़ी होगी, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिसमें लिखा है आरआरबी क्लर्क मेगा मॉक टेस्ट की गाइडलाइन। इसमें कुछ गाइडलाइन आपको दी गई हैं, इस गाइडलाइन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर थ्री डॉट पे ना भी क्लिक हो पाए, भूल जाए तो और आसान रास्ता आपको बता दूं, बहुत आसान सा। पेमेंट सक्सेस होने के बाद डायरेक्ट आप इस बैनर पे वापस ही क्लिक कर देना। जैसे इस बैनर पे वापस क्लिक करोगे ना तो अगेन आपको यही इंटरफेस मिल जाएगा, ये वाला इंटरफेस, तुरंत ये वाला इंटरफेस मिल जाएगा। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, चाहो तो ऐप में डाउनलोड करके रख सकते हो या इसको फोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कुछ मॉक की इंपॉर्टेंट गाइडलाइन लिखी हुई है, वो आपको पढ़नी बहुत जरूरी है। मैं आपको समझा दूं जरूर क्या है उस गाइडलाइन में, जरा देखिए। इस तरीके की आपको एक पीडीएफ खुल के आ जाएगी, इस तरीके की ये गाइडलाइन की पीडीएफ मेगा मॉक टेस्ट की आप सब लोग देख रहे होंगे 28 से 30 नवंबर तक। इसको ध्यान से पढ़ लेना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या करना है। रजिस्ट्रेशन डेट लिखी हुई है मेरे भाई, रजिस्ट्रेशन डेट लिखी हुई है, एडमिट कार्ड के डेट लिखी हुई है, 1 तारीख को एडमिट कार्ड के डेट आ जाएंगे। ये सारी चीजें लिखी हुई है प्रॉपर तरीके से। आप इस गाइडलाइन को आराम से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद एक एक लाइन को पढ़ लेना और इसको डाउनलोड करके रख लेना। समझ गए बात को। इसके बाद देखो क्या है इसमें, 2 दिसंबर और 4 दिसंबर को मेगा मॉक टेस्ट होंगे। रिजल्ट है क्या क्या आने वाला है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क 20 मिनट का समय दिया जाएगा, जबकि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क 25 मिनट का दिया जाएगा। बाकी नीचे ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है कि 28 से आखिरी डेट जो है वो 30 नवंबर तक की दे रखी है, 3 दिन का टाइम है। एडमिट कार्ड 1 दिसंबर को जनरेट होगा। परीक्षा के दौरान आपको एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी या पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना अनिवार्य है। जो एडमिट कार्ड आपको दिया जाएगा आपके मेल पे, आपको उसको फोटोकॉपी निकाल के लानी है, उस पर अपनी एक फोटो लगानी है और साथ में एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है। तब आप अपनी शिफ्ट में आके अपने टाइम पे आप पेपर देंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी सी, कि सारे शिफ्ट का पेपर जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, रिजल्ट का प्रोसेस जरा एक बार सुनिए। जैसे मान लीजिए आपने 2 दिसंबर को पेपर दिया, ठीक है, 2 दिसंबर को आपने मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर दिया और कुछ लोगों ने इवनिंग शिफ्ट में पेपर दिया, ठीक है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में जितने लोग पेपर देंगे और इवनिंग शिफ्ट में जितने लोग पेपर देंगे, इन दोनों लोगों के मॉर्निंग शिफ्ट का रिजल्ट आपको मिलेगा, इवनिंग शिफ्ट का भी रिजल्ट मिलेगा सेम। 5 दिसंबर को 5 दिसंबर को सॉरी 4 दिसंबर को आप पेपर देंगे अगेन, मॉर्निंग का और इवनिंग का। तो जरा मेरी बात को समझिए, 2 मॉक आपको देने हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में आपने पेपर दिया तो मॉर्निंग का आप रिजल्ट ले लीजिए, इवनिंग शिफ्ट का रिजल्ट भी आप पा जाएंगे। कब मिलेगा आपको, अगर 4 को दिए हैं तो 5 को मिलेगा, 2 को दे रहे हैं तो 3 को रिजल्ट आ रहा है। अब जब 3 को रिजल्ट आएगा तो आपको शिफ्ट वाइज रिजल्ट तो मिल ही जाएगा। उसके बाद एक जो सबसे फेमस चीज बैंकिंग की है वो कैसे बोल सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन। दोनों शिफ्ट को मर्ज करके नॉर्मलाइज स्कोर भी आपको दिया जाता है। नॉर्मलाइज स्कोर भी आपको दिया जाएगा कि आप पूरे भीड़ के हिस्से में आपकी पोजीशन कहां है। सपोज मान लीजिए आप अपनी शिफ्ट में पेपर देते हैं और आप 80 में से 60 नंबर लाते हैं, ठीक है, सब 80 में से 60 नंबर लाते हैं। अब 80 में से अगर आपने 60 नंबर लाया तो ये तो अपनी शिफ्ट में, अगर मान लो हमारी शिफ्ट में 70 बच्चों ने पेपर दिया तो 70 में जब रिजल्ट बना तो मेरा नंबर 60, दैट क्लियर। लेकिन हाँ, वही दोनों शिफ्ट 70 पहली शिफ्ट में और 70 दूसरी शिफ्ट में 140 लोगों ने अगर पेपर दिया तो उस भीड़ में हम कहाँ हैं, सही, वो नॉर्मलाइज स्कोर होगा। तो आपको रिजल्ट भी 2 तरीके से दिए जाएंगे, एक तो शिफ्ट वाइज, दूसरा नॉर्मलाइज वाइज। सेम 4 दिसंबर का भी शिफ्ट वाइज रिजल्ट और नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट, ये दोनों आपको मिलेगा। बखूबी तरीके से आप अपने आप को एनालिसिस करके 6 तारीख को जाके 7 तारीख को जाके बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये पूरी सीन थी
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो और लास्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पाने वाले को इस तरीके से नवाजा जाता है जैसे आईबीपीएस क्लर्क आईबीपीएस पीओ में नवाजा गया था। जो फर्स्ट आएगा एक अच्छा सा सरप्राइज मेरी तरफ से, जो सेकंड आएगा उनके लिए भी गिफ्ट और जो थर्ड आएगा उनके लिए भी गिफ्ट। तो ये एक इंफॉर्मेशन की वीडियो है। इसको आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी एनरोल करें, समय कम है। खुद भी एनरोल करें, अपने दोस्त मित्र कोई भी इस मौके को दे सकता है, चाहे वो A1 बैंकिंग क्लासेस का छात्र हो या फिर A1 बैंकिंग क्लासेस से किसी दूसरी जगह, किसी दूसरी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो। आप उसको भी ये वीडियो शेयर करिए, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए, एनरोल कराइए, प्रॉपर तरीके से वो आए, पेपर दे, अपनी काबिलियत की पहचान करे, भीड़ का हिस्सा बनकर भीड़ से आगे निकलने की कोशिश करे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाइएगा। बाकी फटाफट इसको एनरोल कर लीजिए, ठीक है? 28, 29, 30 3 दिन का सर टाइम है। प्रोसेस मैंने बता दिया। अगर इसके बाद भी किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, तो ऑफिस के नंबर पे 9111 777 466 पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। एक नंबर और लिख देता हूँ, 9111 777 440। इन दोनों नंबर का यूज करके आप कांटेक्ट करके और अधिक जानकारी पा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी जानकारी अच्छे तरीके से पा गए। ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। फटाफट लग जाइए काम में। थैंक यू।